वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नीलोत्पल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल जिसका नाम है नील्स अनबॉक्सिंग्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैं एक वीकेंड ट्रिप पे गया था और आज का जो वीडियो होने वाला है वो उस वीकेंड ट्रिप को लेकर ही होने वाला है। मैं कहाँ गया था, कैसे गया था और वहाँ क्या क्या किया हमने, कहाँ रहे, और ये सब चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आप भी इस जगह पर वीकेंड ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम एनी वीकेंड यू कैन पैक योर बैग्स एंड यू कैन गो अहेड फॉर दिस ट्रिप। फ्रेंड्स, ये जो वीकेंड ट्रिप है ये वीकेंड ट्रिप था रायचौक का। रायचौक वेस्ट बंगाल में एक जगह का नाम है जो कलकत्ता सिटी या कोलकाता सिटी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। आप शहर से आउट स्टेशन ओला बुक करके या अपनी खुद की कार पे या कोई भी कार को या कैब को हायर करके आप यहाँ तक आ सकते हैं। रायचौक में आकर आप एक बहुत ही शानदार, खूबसूरत और एक पीसफुल वीकेंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिता सकते हैं। तो हम रायचौक पहुंच चुके हैं और ये जो एरिया है, ये जिस होटल में हम चेक इन कर रहे हैं उसका ये रिसेप्शन एरिया है। और यहाँ रायचौक में अगर आपको स्टे करना है तो रायचौक में जो होटल्स अवेलेबल है आप उसी में स्टे कर सकते हैं। यहाँ एक ही होटल के 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, आसपास है सब। आप उसमें से किसी भी एक प्रॉपर्टी में आप रूम बुक करके आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ के होटल के रूम्स आप किसी भी ट्रैवल ऐप से बुक कर सकते हैं और उसी के साथ मैं इस होटल के वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम रूम में चेक इन करने वाले हैं और ये एक फ्लोर पे एक एरिया है जहाँ से आप नीचे का जो लॉबी है होटल का उसका आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और मेरे राइट साइड में ये रूम है जहाँ पे अभी हम एंट्री करने वाले हैं और मैंने यहाँ पे स्वीट बुक किया था। तो ये हम स्वीट में एंट्री कर रहे हैं और सबसे पहले जो है वो आपको जो ड्राइंग रूम है स्वीट का वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टीवी, एसी सब कुछ अवेलेबल है। बहुत ही शानदार रूम था ये हमारा जिसमें हमने स्टे किया था। ये जो स्वीट मैंने बुक किया था ये काफ़ी स्पेशियस है, ऑलमोस्ट लाइक अ 1 BHK फ्लैट की तरह। और ये डाइनिंग एरिया है इस स्वीट का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाइनिंग टेबल, चेयर्स वगैरह हैं यहाँ पर। अभी हम यहाँ पे जो अटैच्ड किचन है उसमें एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रिक केटल, चाय और कॉफ़ी बनाने की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी चाय कॉफ़ी बनाकर यहाँ पी सकते हैं खुद से।
ये डाइनिंग रूम का दूसरे एंगल से व्यू। और अभी जो है हम बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही शानदार बेडरूम है, खूबसूरत सा, और ये काफ़ी स्पेशियस भी है। साथ में एक अटैच बाथरूम और अटैच बालकनी भी है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये दूसरे साइड से मैं आपको इस रूम का व्यू दिखा रहा हूँ, और इस रूम के साथ एक अटैच्ड बालकनी भी है, जो काफ़ी बड़ी बालकनी है। और ये अभी हम बालकनी में जा रहे हैं। ये पूरे बालकनी का एरिया है, काफ़ी बड़ा बालकनी है। और हमारे बालकनी से इस प्रॉपर्टी का जो फ्रंट साइड है वो पूरा दिखता है। आपके सामने जो व्यू है वो प्रॉपर्टी के फ्रंट साइड का व्यू है। ये क्लॉक टावर है प्रॉपर्टी के अंदर, जो काफ़ी मॉन्यूमेंटल लगता है। और ये कंप्लीट जो व्यू है प्रॉपर्टी के सामने का, और ये भी पूरा बरामदा का व्यू है। इतना बड़ा ये बालकनी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि राय चौक यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपको एक ही होटल के 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। वहाँ पे आप प्री बुकिंग करके आएँ, पहले से बुकिंग करके आएँ रूम्स का, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं अच्छे खासे, और आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ये सब भी मिल सकता है। तो जब मैंने यहाँ पे स्वीट बुक किया था तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मिले थे। और सही मानियों में यहाँ का फूड क्वालिटी और टेस्ट बहुत ही अच्छा है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल थे, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में। साथ ही साथ फूड की क्वालिटी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छी थी। F4 स्वीट्स के इस फ्रंटल व्यू के बाद हम जाने वाले हैं इसके गार्डन एरिया में। तो ये जो है ये गार्डन एरिया है, जो कि इस प्रॉपर्टी के पीछे बैक साइड में पड़ता है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर इस गार्डन एरिया में यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कुछ बिल्डिंग टाइप्स आपको देख रहे हैं, ये एक्चुअली डुप्लेक्स बंगलोज़ हैं। आप यहाँ पर भी अपनी बुकिंग कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप इन डुप्लेक्स बंगलोज़ में भी रह सकते हैं। बहुत ही बड़ा एरिया लेकर ये पूरे होटल की प्रॉपर्टी है। पर्टिकुलरली अगर मैं दी F4 स्वीट्स की बात करूं तो स्वीट्स का जो पोर्शन है वो प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में ही आ जाता है, जहां पर मैंने रूम बुक किया और हम थे जहां पर। और ये गार्डन एरिया में ऐसे अलग अलग बहुत सारे डुप्लेक्स बंगलोज़ हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, जहाँ पे आप रह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा है इनफैक्ट ये एरिया। यहाँ 1 नाइट और 2 नाइट स्टे के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। और पहला दिन हमने एक्चुअली 2 नाइट स्टे किया था यहाँ पे। पहला दिन इस पूरे प्रॉपर्टी को हमने घूमा और उसको एंजॉय किया, और द नेक्स्ट डे हम दूसरे प्रॉपर्टी में गए थे। वहाँ घूमकर हमने पूरा देखा उस प्रॉपर्टी को, और क्या क्या है वहाँ पे देखने लायक चीज़ें, ये सब हमने देखी। साथ ही में
यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट डे हम घूमने गए थे और वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जगह बेस्ट सूटेबल है फॉर अ पीसफुल वीकेंड। आप अगर कहीं ज़्यादा घूमना नहीं चाहते, आप एकदम रिलैक्स करना चाहते हैं, रूम पे रहना चाहते हैं या होटल का जो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अंदर ही घूमना फिरना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और इसके साथ ही मैं अभी आपको इस प्रॉपर्टी का नाइट व्यू दिखाने वाला हूँ। दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और ये क्लॉक टावर जो दिन में आपने देखा था वो भी नाइट में भी किस तरह से दिखता है, नाइट व्यू क्या है इसका, वो मैं आपको दिखा रहा था। ये रिसेप्शन एरिया है जो मैंने आपको दिखाया था पहले। रिसेप्शन एरिया के साथ ही ये होटल का जो मेन एंट्रेंस और लॉबी जो है वो है, और ये काफ़ी लंबा लॉबी है। और इस लॉबी में ही जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का जो बुफे सिस्टम है यहाँ का, वो यहाँ पे लगता है। अभी मैं आपको उस लॉबी का एक राउंड लगा कर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ये लॉबी है और किस तरह से इस लॉबी में जो लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट का जो सेटअप है पूरा, वो किस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है और सजाया जाता है, वो दिखाने वाला हूँ। इवनिंग का वक्त है, डिनर के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़ी ही देर के बाद डिनर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी जो डिनर का इंतज़ाम है बुफे का वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मेरे सामने जो है वो जो इवनिंग में जो चाट वगैरह जो मिलते हैं यहाँ पे होटल के अंदर, उसका डिस्प्ले लगा हुआ है। आप यहाँ से बुफे में चाट को लेकर खा सकते हैं और उनका मज़ा ले सकते हैं। तो चाट में जैसे पापड़ी चाट, ढोकला चाट और दही वड़ा चाट, ये तरह तरह के चाट अवेलेबल थे इवनिंग में। आपको डे लाइट में जो मैंने गार्डन का एरिया दिखाया था जहाँ पे डुप्लेक्स बंगलोज थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, उसी का ये नाइट व्यू अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
अभी कुछ ही देर में डिनर का टाइम होने वाला है और इसीलिए अभी अगर आप इस तरफ देखें तो ये पूरा जो प्रिपरेशन है वो चल रहा है सर्विंग के लिए, डिनर सर्व करने के लिए। जो बुफे सिस्टम है यहाँ पे, वहाँ पे अभी ये एक एक करके फूड आइटम लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे अभी उसको रेडी कर रहे हैं ताकि आधे एक घंटे में जब डिनर का टाइम हो तो गेस्ट्स को सारा खाना अवेलेबल मिले। और इस तरह से सजाया गया है यहाँ पे डिनर के लिए। और यहाँ पे अंदर में बैठकर आप यहाँ से खाना सर्व होगा और आप अंदर बैठ के खाना खा सकते हैं आराम से। तो डिनर रेडी होने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम वापस अपने रूम में जाने वाले हैं और कुछ देर बाद, आधा घंटा 45 मिनट बाद जब डिनर रेडी हो जाएगा, हम नीचे आएंगे और गर्मा गर्म डिनर का मज़ा लेने वाले हैं। अभी हम निकले हैं जो हमारी प्रॉपर्टी थी जहाँ पे हम रह रहे थे, जो इस होटल में, वहाँ से अभी वॉकिंग डिस्टेंस पे जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं इस होटल की, उसे देखने के लिए अब हम निकले हैं। तो जस्ट इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस अवे। और तो ये जो मेन रास्ता है, इसी से आपको सीधा वॉक करके जाना होता है और आप जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे भी आप जा सकते हैं और पूरा घूम सकते हैं, अपना डे स्पेंड कर सकते हैं। तो बस उसी के लिए हम अभी निकले हैं और वही कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है रायचौक ऑन गैंजेस, या इसे द फोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होटल है इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो एक फोर्ट, एक किले की तरह है। जब मैं आपको उसके अंदर के वीडियोस दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये जो मेन गेट है वो एंट्रेंस है इस फोर्ट की प्रॉपर्टी के अंदर में। ये फोर्ट का जो मेन प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और ये अंदर का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से ये किले की तरह ये पूरा जो होटल का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो एक फोर्ट की तरह, किले की तरह बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम द फोर्ट है। और जैसे फोर्ट के सामने इस तरह से एक वाटर बॉडी हुआ करता था ओरिजिनल में, तो ये बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे बनाया गया है, जो देखने में सच में काफ़ी खूबसूरत लगता है और एक रॉयल फीलिंग आती है देखकर। आप भी जब कभी अगर इस प्रॉपर्टी में रहने आए तो आप भी इसे देखकर इसी तरह का एक फीलिंग का एक्सपीरियंस आपको भी मिलेगा।
बोट के जो मेन एरिया है, रिसेप्शन कम वेटिंग एरिया है, उसमें हम एंट्री करने वाले हैं और इस ब्रिज को क्रॉस करके हम अंदर जाने वाले हैं। तो आप जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एंटीक पिक्चर्स, एंटीक गन्स और इस तरह का एक एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है, जो पहले के ज़माने में किले या पैलेसेस में जो हुआ करता था, उसी तरह का कुछ यहाँ का इंटीरियर है, जो आपको काफ़ी रॉयल और एक रिच एक्सपीरियंस देगा। और ये कुछ एंटीक गन्स हैं जो यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले पे रखी गई हैं, जो आप खुद भी आकर यहाँ पर्सनली देख सकते हैं। कुछ एंटीक पुराने ज़माने के पिस्टल्स आपके सामने डिस्प्ले में, और उसी के साथ में कुछ और भी पुरानी एंटीक चीज़ें जो पहले के ज़माने में यूज़ हुआ करती थी, उन सब कुछ चीज़ों का डिस्प्ले है आपके सामने, जो इस होटल के जो मेन लॉबी है, जो मेन रिसेप्शन एरिया है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ये इस होटल का स्विमिंग पूल एरिया, और अभी हम भी इस स्विमिंग पूल एरिया में जाने वाले हैं और इस पूल को आपको नज़दीक से दिखाने वाले हैं। ये एरिया है होटल के बैक साइड का, जो लश ग्रीन गार्डन एरिया है, वो गार्डन एरिया है। और इस गार्डन एरिया के एक साइड पर एक छोटी सी लेक भी है, जहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। तो ये है वो छोटी सी लेक, जो होटल के बैक साइड का जो गार्डन एरिया है उसमें है, और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर की बोट दिख रही है, कुछ लोग इसमें बोटिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से आप भी बोटिंग कर सकते हैं।
अभी हम आ पहुँचे हैं इस होटल का जो इंडोर गेम्स एरिया है वहाँ पर। आपके सामने ये कैरम बोर्ड और ये जो है ये काफ़ी बड़ा इंडोर गेमिंग एरिया है जहाँ पे आप बास्केटबॉल, कैरम, पूल ये सब खेल सकते हैं, टेबल टेनिस। तो अभी मैं इस गेमिंग रूम के दूसरे सेक्शन में हूँ जहाँ पे पूल टेबल्स हैं और साथ ही टेबल टेनिस का भी टेबल है जहाँ पे आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं। और लकीली मुझे एक खाली पूल टेबल मिल गया और इस पूल टेबल को देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं खुद अकेले ही पूल खेलने लग गया। तो पूल खेलने के बाद अब हम आ गए हैं इस होटल के थर्ड प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है गंगा कुटीर यानी गंगा कुटीर। इस नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये गंगा किनारे स्थित है और यहाँ पे भी जो होटल रूम्स है वहाँ से आप डायरेक्ट गंगा व्यू देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको गंगा किनारे ले जाने वाला हूँ, जो यहाँ का जो गंगा घाट जो बना हुआ है मैं वहाँ पे ले जाने वाला हूँ आपको, और यहाँ से जो गंगा का व्यू है वो मैं दिखाने वाला हूँ। आप अगर चाहें तो आप इस गंगा कुटीर में आकर भी स्टे कर सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट हर रूम से रिवर गंगा का व्यू मिलेगा और आप यहाँ पे से भी बहुत ही पीसफुली आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन से मैं आपके लिए नए नए तरह तरह के वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आपके सामने है गंगा नदी और ये मैं थोड़ा सा दूर से आपको शॉट दिखा रहा हूँ। मैं आपको नज़दीक से भी अभी दिखाने वाला हूँ। ये जो घाट है उस घाट से किस तरह का एक बहुत ही खूबसूरत गंगा नदी का व्यू आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो, इस वीकेंड ट्रिप का जो ये वीडियो है, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ और बहुत जल्द आपके सामने मैं एक और दूसरा नया वीडियो लेकर हाजिर होने वाला हूँ।